प्यारे बच्चों, आपका गणित की क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं, या दशमलव रूप में कोई संख्या दी हुई है तो उसे p/q प्रकार से कैसे लिख सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं। हम मान लीजिए हमारे पास है 2/10 ऐसी संख्याएं जिनके हर 10, 100 या 1000 है, उसको हम सीधे ही दशमलव रूप में लिख सकते हैं। इसमें अब जब 2 में दशमलव कहाँ है, अंत में जितने जीरो होंगे उतने स्थान बाईं तरफ ले जाएंगे, तो एक जीरो है तो ये दशमलव इधर आ जाएगा, तो ये हमारे पास हो गया 0.2। इस प्रकार हम कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात और ध्यान में देने की है, देखिए इसके जो हर के गुणनखंड थे 2 गुणा 5, 2 की घात 1 और 5 की घात 1, इन दोनों में से जिसकी भी घात 1 हो उतने ही इसके अंदर दशमलव के बाद अंक होते हैं। ये बात हमने पहले भी सीखी है, आज फिर से रिवीजन कर रहे हैं इसी बात की। तो इसके दशमलव प्रसार में कितने अंक होंगे, 1। जैसे हम लेते हैं 3/100, तो मैंने आपको बताया अब 3 में दशमलव यहाँ है, 2 अंक इधर चला जाएगा लेफ्ट साइड में बाईं तरफ, लेकिन अंक तो एक ही है, 1 और 2, तो दशमलव यहाँ आना चाहिए। तो दूसरा अंक कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.3। या इसी को आप लिख सकते हैं 3/2 दूनी 4 और 5 5 25, 2 का वर्ग और 5 का वर्ग, तो 2 दशमलव स्थान आएंगे इसमें और 2 दशमलव स्थान आएंगे, तो 0.03 इसमें हो जाएगा। दशमलव स्थान, दशमलव प्रसार में कितने स्थान तक संख्याएं आएंगी, 3, 2 अंक होंगे दशमलव प्रसार में। तीसरा देखिए, जैसे मैं कहता हूँ 3/8, 3/8, तो इसमें एक तरीका तो ये है, अगर मैं इसके अभाज्य गुणनखंड करूँ 3/2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की घात 3 बन जाएगा। तो इसके दशमलव प्रसार में कितने अंक होंगे, 3 अंक होंगे। दशमलव प्रसार में 3 अंक हैं, क्योंकि 5 तो इसमें है ही नहीं, 5 की पावर 0 है यानी 1। किसी की पावर अगर 0 होती है तो वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो हम इसको, अब 5 के जोड़े बनाने हैं, जितने 2 हैं उतने ही 5 कर लो, 5 की 3 होता है 125, तो या तो 125 से गुणा और 125 से भाग कर लो आप इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 125 ये 375, और इसकी गुणा करोगे तो 125 की गुणा करोगे 8 से, तो क्या आ जाएगा, 1000। अब 1 के आगे 0 0 है, तो सीधे दशमलव प्रतिस्थापन कर सकते हैं आप। 1 2 3 अंकों से पहले करेंगे तो दशमलव यहाँ 1 2 3, तो यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.375। एक तो विधि ये है, हम 2 और 5 के गुणनखंड पे ही लगा सकते हैं ये विधि। अगर 2 5 के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या इसके अंदर आ जाती है इसके गुणनखंड में, तो यह विधि नहीं लगेगी। तब कौन सी विधि लगेगी, इसी में लगा के देख लेते हैं। अगर इसमें ये विधि ना लगानी हो तो क्या करेंगे, तब हम अंश को भाग देंगे हर से। तो इसी को हम इस प्रकार हल कर सकते हैं, 3 को भाग देंगे 8 से, तो अब ना जाने की लगाई 0 आ गया दशमलव। अब 8 ये 24, घटाया तो कितना आ गया, 6, ऊपर से उतारा 0, 8 7 56, घटाया तो क्या बच गया 4, ऊपर से उतारा 0। 8 के में 40 कहाँ आता है, वेरी गुड, 8 5 40। अब शेष क्या बचा, 0। इसलिए 3/8 जो है, उत्तर को लिखने का तरीका होना चाहिए, बराबर है 0.375। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों क्लियर है। देखिए हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो जिसके हर में 2 और 5 आए, उनके जोड़े पूरे कर लो। 2 के कम है तो 2 से गुणा कर लो, 5 के कम है तो 5 से गुणा कर लो। दोनों बराबर होने चाहिए, जैसे इसमें बराबर थे, इसमें बराबर थे, इसमें बराबर नहीं थे। अगर मैं 5 की 3 से गुणा भाग कर लूँ तो बराबर हो जाएगा, और फिर नीचे 10 100 या 1000 बन जाएगा, उसमें सीधे दशमलव लग जाता है, आसान काम हो जाता है, गुणा करनी पड़ती है, भाग नहीं देना पड़ता।
दूसरी विधि है, इसको बोलते हैं हम भाग विधि। भाग विधि से भी आप जो है दशमलव में इसको दशमलव रूप में लिख सकते हो। ये 3/8 है, इसमें भाग दे दिया तो हमने 0.375 आ गया। इसी प्रकार देखिए, जैसे मान लीजिए 1/7 है, 1/7 है स्टूडेंट्स, 1/7 को दशमलव रूप में लिखना है तो इसमें हमें भाग ही देना पड़ेगा, इसमें हमें भाग ही देना पड़ेगा। तो भाग देंगे 7 से, भाग देंगे किसको, 1 को। सबसे पहले ना जाने की लगाई, ना 1 तो जाएगा ही नहीं, तो 0, दशमलव आ गया, ऊपर से उतारा 0, 7 एकम 7, बच गए 3, ऊपर से उतारा 0, 7 चौके 28, शेष क्या बच गया 2, अब माइनस किया तो 2 बच गया, ऊपर से उतारा 0, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, क्या बच गया, 20 में से 14 गए 6, ऊपर से उतारा 0, 60, अब 60, 7 के पाड़े में 7 8 56, बच गया 4, ऊपर से उतारा 0, तो ये बच गया, बन गया 40, 7 5 35, बच गया 5, ऊपर से उतारा 0, 7 7 49, बच गया 1, शुरू में भी क्या था 1, अब फिर से क्या आ गया 1, इसका मतलब इसके आगे फिर से यही क्रम चल पड़ेगा। तो इससे आगे करने की बजाय अब हम क्या लगा देंगे इसके ऊपर, बार, और हल हमारा क्या हो जाएगा, अतः 1/7 बराबर है 0.142857 और इसका बार। अब बच्चों जैसे हमने 1/7 निकाल लिया, हमें इसी आधार पर 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 या 6/7 निकालना है। तो इनमें से हम कोई भी जो है इसी की मदद से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए मुझे 3/7 निकालना है, एक बताऊंगा बाकी आप खुद करेंगे। 3/7 निकालना है तो 3 को मैं 1/7 गुणा में 3 लिख सकता हूँ इसको, 1/7 गुणा में 3, तो ये क्या हो जाएगा, 1/7 का मान कितना है 0.14287 और गुणा में 3, तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 सते 21, इसके ऊपर 12, 2 असल, 3 5 15 और 2 17, 1 असल, 3 8 24 और 1 25, 2 असल, 3 दूनी 6 और 2 8, तो कोई असल नहीं, 3 चौके 12, 1 असल, 3 एकम 3 और 1 4, और दशमलव का दशमलव, अब ये हो गया 4 2 8 5 7 1, हम लिख सकते हैं अतः 3/7 बराबर है, ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार अगर एक परिमेय संख्या का मान हमें मालूम है तो उससे के गुणज की कोई भी संख्या होगी तो हम उसका मान निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर 4/7 है तो मैं उसको लिख लूँगा 1/7 गुणा में 4, तो 1/7 का मान लेके 4 से गुणा कर दूंगा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों हम दशमलव रूप में किसी भी संख्या को लिख सकते हैं। जैसे सपोज करिए हमारे पास संख्या है 10/3, क्या संख्या है 10/3, तो यहाँ पर हम 10 को भाग देंगे 3 से, 10 अंदर रहेगा 3 बार रहेगा, 3 तिये 9, बच गया 1, दशमलव है, दशमलव आ गया तो दशमलव लग गया, ऊपर से उतारा 0, दशमलव के बाद तो बहुत सारे 0 हैं, फिर 3 तिये 9, फिर 1 उतारा, फिर ऊपर से उतारा 0, फिर 3 तिये 9, फिर 1, और जब हम
चलते रहेंगे तो इस तरह से 3 3 3 3 ही आता रहेगा। तो इसलिए 10/3 बराबर है 3.3 का बार लिख देंगे इसको, 3.3 का बार कि दशमलव के बाद 3 3 3 3 3 इसकी आवर्ती हो रही है। ठीक है, तो जिस भी संख्या के हर में 2 और 5 के अलावा अन्य कोई होगा तो उसमें आवर्ती होगी, उसमें पक्का ही आवर्ती होगी। तो अब देखना ये है कि कितने अंकों के बाद आवर्ती होती है। इज इट क्लियर बच्चों? समझ में आ गया ना? यदि कोई संख्या हमारे पास है तो उसे p/q प्रकार से कैसे लिखें। जैसे हमारे पास दशमलव में आ गया 1.2, इसे हमें p/q प्रकार से लिखना है। तो बहुत सरल है बच्चों, दशमलव हटा दो, जहाँ दशमलव है दशमलव की जगह 1 और जितने अंक हैं उतने 0 इसके नीचे लगा देंगे। अब देखिए, अब ये कट रहा है, अगर दोनों किसी पाड़े में आते हैं तो काट दीजिए, जो इनका HCF है उससे भाग दीजिए। जैसे 12 और 10 का HCF है 2, तो 2 से कट जाएंगे, 2 छिके 12 और 2 पंजे 10, तो ये हो जाएगा 6/5, ये हो जाएगा 6/5। जैसे 3.75 है बच्चों, तब क्या होगा, दशमलव हटा दिया, दशमलव की जगह 1 और दशमलव के बाद 2 अंक थे तो 2 0 2 0। अब देखो 5 से कट रहा है, 5 7 35 और 5 5 25, 5 दूनी 10, फिर 5 से कट रहा है, 5 चौके 20, 15 5 75, तो ये क्या हो गया 15/4। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ये तो उस केस में है अगर हमारे पास दशमलव के बाद कुछ निश्चित संख्याओं के बाद ये जो है शांत हो जाता है। शांत जो दशमलव थे उनके बारे में ये तरीका लगा सकते हैं हम, जिनका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, उनमें ये तरीका हम लगाएंगे। जिनका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, जिनका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, अशांत आवर्ती, उसमें क्या विधि अपनानी है ये देखिए। अब हम देखते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ 1.3 का बार, यानी ये क्या हो गया 1.3 3 3 3 3, ऐसे 3 आता रहेगा। ये क्या है, अशांत आवर्ती। इसे p/q प्रकार से कैसे लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहले बच्चों हम इसको मान लेते हैं, माना x बराबर है 1.333, यानी 3 के बार को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए, जितने संख्याओं के ऊपर दशमलव के बाद बार था 1 लिखो, और जितनी के ऊपर बार है उतने 0 लगा दो, तो हमारे पास एक संख्या आ जाएगी। ये 10 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है। तो हमारे पास अब आ गई 10। ये जो माना है इसको हम ले लेते हैं समीकरण 1। अब समीकरण 1 को हम क्या करना है, 10 से गुणा करना है। 10 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा हमें बच्चों, जैसे ही हम 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x बराबर है, ये दशमलव जितने 0 हैं उतने अंक इधर, अब इसमें एक ही 0 था तो एक अंक इधर, यानी 13.333, इस प्रकार बार बार आता रहेगा। ये हमारा समीकरण हो गया 2। अब बच्चों समीकरण 2 में से एक को घटा देंगे, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, किसे घटाना है, एक को घटाने पर क्या, पहले समीकरण 2 लिखेंगे, 10x बराबर है 13.333, या इसको आप अब बार लगा के लिख लेंगे 13.3 का बार, और x बराबर है 1.3 का बार। अब 3 के बार में से 3 का बार गया तो 0 बचेगा, और 13 में से 1 गया तो 12 बचेगा, और 10 में से
एक एक्स माइनस हो गया तो ये 9x बचेगा। तो ये हमारे पास आ गया x बराबर है 12/9। 12/9 काट दो, 3 चौके 12, 3 तिये 9। ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अतः 1.3 का बार बराबर है 4/3। ये हमने इसको p/q प्रकार से लिख दिया और ये हमारा आंसर हो गया। फिर से एक बार देखेंगे बच्चों, हमारे पास था 1.3 का बार, सिर्फ 3 पे बार है, तो हमने क्या किया, दशमलव के बाद उधर सीधे ही बार है, कोई ऐसा अंक नहीं है जी बिना बार वाला, इसलिए हम सीधे ही ऐसे नंबर से गुणा करेंगे जिसके आगे उतने ही जीरो हों जितने पर बार है। तो 1 जीरो वाले संख्या मतलब 1 के आगे उतने ही जीरो लगाएंगे। 10 हो गया, 10 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव एक स्थान खिसक के 13.3 का बार बन जाएगा। तो हमने इसको x मान लिया, 10 से गुणा कर दिया तो ये 10x बन गया, दोनों तरफ गुणा कर दिया। उसके बाद घटा देंगे, समीकरण 2 में से एक को घटा देंगे तो हमारे पास एक समीकरण बन जाएगा जिसमें पूर्ण संख्याएं ही हैं। तो इस प्रकार ये हो गया 1.3 का बार बराबर है 4/3। आइए एक और देखते हैं इसका उदाहरण। अगर 2 अंकों के ऊपर बार है तब कैसे करेंगे। जैसे 1.27 के बार है। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि दशमलव के बाद बार वाली ही संख्याएं और बिना बार वाली है तो उसको पहले से ही एक बार गुणा करके दशमलव से इधर बार वाली और दूसरी तरफ बिना बार वाली संख्याओं को अरेंज करना है हमें। तो हम वही तरीका है, इसको माना x बराबर है 1.27 का बार, 1.27 का बार, ये हमने x मान लिया। तो 27 का बार है, देखो यहाँ पर 1.27 इस प्रकार आएगा। तो अब इसमें बार जो है एक के आगे 2 अंकों के ऊपर बार है तो हम किससे गुणा करेंगे, 100 से। तो ये हमारा हो गया समीकरण 1। तो समीकरण 1 को 100 से गुणा करने पर, किससे गुणा करना है, 100 से। क्यों करना है, क्योंकि 2 अंकों के ऊपर बार है। तो ये हो जाएगा x गुणा में 100x, और ये हो जाएगा 127.27। देखिए कैसे, जब हम 100 से गुणा करेंगे तो ये 2 दशमलव अंक खिसककर 127 पॉइंट, फिर ये दशमलव के बाद 27 यानी 27 का बार हो जाएगा। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब इसे 1 को घटाएंगे, यहाँ पर भी लिख सकते हैं 1 को घटाने पर। 1 को घटाने पर कैसे करेंगे, इसके नीचे लिख दिया -x बराबर है 1 दशमलव के नीचे दशमलव और बार वाली संख्या। यहाँ ध्यान ये रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए घटाते समय। तो 27 का बार और 27 का बार, तो बार दशमलव के बाद क्या रहेगा, 0। 7 में से 1 गया 6, 12 तो यूँ का यूँ आ गया, और 100 में से 1 गया तो 99x, 100 में से 1 x गया तो 99x। अब x को यहीं रख लेंगे और ये हो गया हमारा 126/99। देखिए किसी से भाग जाता है, हाँ देखिए 9 से जा रहा है, 9 एकम 9, 9 चौके 36 और 11 में 99। तो ये हो गया 14/11। अब उत्तर लिख देंगे। x क्या था, 1.27 का बार, किसके बराबर आ गया, 14/11। ये हमारा आंसर है। वही तरीका अपनाया बच्चों, इसमें किसी तरह की कोई कठिनाई आपको नहीं आने वाली है। सेट तरीका है, सेट सिस्टम है। अगर आपको सिर्फ उस विधि को ध्यान में रखना है, क्या करना है हमें, सबसे पहले x मानना है, फिर किससे गुणा करनी है, 10 से गुणा करनी है, 100 से गुणा करनी है, 1000 से गुणा करनी है, वो निर्धारित करेगा कि कितने अंकों के ऊपर बार है। उसके बाद दोनों समीकरण को आपस में घटाकर और x का मान निकालेंगे, और x का मान जो पहले था और यहाँ p/q प्रकार से आ गया। तो इस प्रकार दोनों तरीके से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके बाद आता है बच्चों हमारे पास, जैसे किसी संख्या को हम दी हुई संख्या के बीच में 2 अपरिमेय संख्याएं निकालनी है। जैसे वर्गमूल 2 व वर्गमूल 3, ये दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं। मैंने आपको सिखाया था
वर्गमूल के अंदर अगर कोई भी अभाज्य संख्या आ जाती है तो अगर आप उसका मान निकालेंगे तो वह अपरिमेय ही होती है। क्या होती है? अपरिमेय ही होती है। अब यहाँ पर वर्गमूल 2 भी अपरिमेय है, वर्गमूल 3 भी अपरिमेय है। अब देखो, मुझे तो इनके मान याद हैं, तो मैं इनके बीच में कितनी ही संख्याएं लिख सकता हूँ। जैसे वर्गमूल 2 का मान है 1.14 और वर्गमूल 3 का 1.732 और इस प्रकार। ठीक है, तो अगर मुझे इनके बीच में 2 या 3 संख्याएं लिखनी है तो मैं 1.14 की बजाय 1.1 और 1.7 के बीच की कोई संख्या ले लूँगा। 1.6, 2, 3, 1, 2, 5, 4 और इस प्रकार डॉट लगा दूँगा, तो ये इनके बीच में हो जाएगी। या 1.5, 1, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 5 और डॉट लगा। इस प्रकार इसके बीच में मैं अनंत जो है अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकता हूँ। क्लियर बच्चों? कि दी हुई 2 परिमेय संख्याओं के बीच में किस प्रकार से हम और अपरिमेय या परिमेय संख्या भी निकालनी है। तो परिमेय संख्या अगर निकालनी है, ये तो निकाली थी मैंने अपरिमेय, यदि मुझे परिमेय लिखनी है इनके बीच में तब ऐसे लिख दूंगा मैं 1.5। खत्म कर दो इसको, आवर्ती मत करो, है ना। शांत दशमलव लिखो तो 1.1 और 1.7 के बीच में 1.4 है, 1.6 है या 1.52 है, 1.61 है, 1.45 है। बहुत सारी संख्याएं हैं इनके बीच में। हम कितने भी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं 2 दी हुई संख्याओं के बीच में लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? खासकर विशेष ध्यान रखना, जब हम P/Q प्रकार से लिखते हैं जिसमें Q 0 ना हो, ये हो गया हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या इस प्रकार की होती है। यहाँ अगर हम ध्यान देखें Q के गुण के बारे में अगर कुछ बात करें तो Q में क्या गुण होता है। यदि दशमलव शांत है, दशमलव रूप शांत है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड जो हैं, अभाज्य गुणनखंड जो हैं किस प्रकार के होंगे? 2 की 5, 2 की m और 5 की n प्रकार के होंगे। अगर इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आए तो दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। और दूसरी बात, यदि दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, कैसा है? अशांत आवर्ती है, तो उसमें और 2, 5 के अतिरिक्त अन्य अंक आ जाए, हर के अभाज्य गुणनखंड में अगर 2, 5 के अतिरिक्त कोई अन्य अंक आ जाता है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ये ध्यान में रखें। स्टूडेंट्स लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।